और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन में रिया से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ जारी है। पिछले 6 घंटे से एनसीबी दफ्तर में रिया से पूछताछ चल रही है। इसी बीच एनसीबी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। रिया ने एनसीबी के सामने ड्रग्स की बात कबूल कर ली है। हालांकि उसमें रिया ने खुद को पाक साफ बताया है और कहा है कि ड्रग्स सुशांत के लिए मंगवाती थी। सूत्रों की माने तो रिया ने एनसीबी से कहा है कि वो जब भी दीपेश को ड्रग्स के लिए फोन करती थी तो वो सुशांत के लिए किया गया फोन था। रिया ने कहा है कि सुशांत और उनके दोस्तों के लिए ड्रग्स आता था। एनसीबी सूत्रों की माने तो रिया ने खुद के केवल सिगरेट और ड्रिंक के सेवन की बात मानी है। वहीं सैमुअल मिरांडा के आमने सामने पूछने पर रिया ने खुद के ड्रग लेने पर मना कर दिया है। रिया ने बताया कि सैमुअल ने जो भी बर्ड्स लाए थे वो सुशांत के लिए लाए थे। हालांकि रिया ने इस बात को कबूल किया है कि वो ड्रग्स पेडलर बासित परिहार से 5 बार मुलाकात कर चुकी है, जो शौविक से मिलने घर भी आया करता था। तो ये बड़ी खबर है। एनसीबी के साथ लगातार रिया की पूछताछ चल रही है, जिसमें रिया ने ये कई बड़े खुलासे किए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ बने हुए, एक तरफ संकेत पाठक हमारे साथ बने हुए और दूसरी दुबे भी हमारे साथ बने हुए। दीपक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। रिया ने यह तो कबूल किया है कि वो ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन कहा है कि वो सुशांत के लिए मंगवाती थी। दीपेश से भी मंगवाई है अगर बर्ड्स, तो वो सुशांत और उसके दोस्तों के लिए मंगवाए। जी, रिया अपने आप को बचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। पहले दिन की पूछताछ में उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, सीधे तरीके से उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब जब उनसे ड्रग्स के बारे में लगातार पूछा जा रहा है तो उन्होंने साफ कर दिया है। जो एनसीबी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा है कि वो सिगरेट का सेवन करती हैं और जो शराब है उसका सेवन करती हैं, और जो ड्रग्स की बात है, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो सही नहीं है। जो भी दीपेश से बातचीत हुई है फोन पे, जो कॉल डिटेल सामने आए हैं, उसमें सुशांत के लिए ड्रग्स को मंगवाने की बातचीत की गई थी। सुशांत के लिए ड्रग्स आते थे, यहाँ तक कि सुशांत के काफी करीबी दोस्त के लिए ड्रग्स आते थे। हालांकि नाम लेना इस वक्त उचित नहीं होगा, लेकिन वो भी शख्स इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है। आपको बता दें, बासित परिहार जो गिरफ्तार हुआ है ड्रग्स पैडलर, उसके भी कॉन्टैक्ट निकलकर सामने आए हैं। उस पर जब पूछा गया तो रिया का कहना है कि ये शौविक के संपर्क में था। ये 5 बार हमारे घर पर, शौविक के घर पर आ चुका है, जहां पर इससे मुलाकात हुई है। वही सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, अब एनसीबी की नजर है सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मामले को देखते हुए ड्रग्स के एंगल को, रिया चक्रवर्ती और शौविक के कॉल जो सीडीआर डिटेल है उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। और उसमें भी जो इन्होंने कई सारी पार्टीज को अटेंड की होगी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि यह पता चल सके कि ये दोनों भाई बहन कहां गए थे, कब गए थे, किससे मिले थे, किस पार्टी में मिले थे, उसकी जानकारी भी लेने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त जो रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। पहले दिन वो अपने भाई को देखकर रोने लगती हैं, जिसकी वजह से पूछताछ को बंद कर देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ आज अपने आप को फिर से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंस है वो उनके सामने रखे जा चुके हैं और उसी के आधार पर कड़ी पूछताछ की जा रही है। ठीक है संकेत, सवाल यही है, रिया ने तो साफ कह दिया है कि अगर मैं ड्रग्स मंगवाती थी या दीपेश से मंगवाती थी, वो सुशांत के लिए मंगवाती थी। लेकिन क्या एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं, ऐसी जानकारियां हैं जिसकी बिना पर रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि लगातार कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ जारी है। आज क्या रिया गिरफ्तार होगी, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। इतने सबूत हैं एनसीबी के पास। संकेत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संकेत जी बताएं। जी संकेत, सवाल यही था कि रिया ने तो कह दिया है कि मैं अगर ड्रग्स मंगवाती थी वो सुशांत के लिए मंगवाती थी, लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या एनसीबी के पास इतने सबूत हैं, इतनी जानकारियां हैं कि वो रिया को गिरफ्तार कर सके? क्योंकि लगातार दूसरे दिन अभी पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी कब होगी ये सवाल बना हुआ है।
हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जब से एनसीबी ने जांच अपने हाथ में ली है, तो सबसे पहले, क्योंकि 2 महीने का वक्त बीत चुका था, बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट एविडेंस थे जो कि इस एनसीबी के पास नहीं थे, लेकिन ईडी ने कई ऐसे व्हाट्सएप चैट, इसके अलावा सीडीआर की डिटेल एनसीबी के साथ साझा की थी। और उसके बाद सबसे पहले एनसीबी ने जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। पहले 4 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद उन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर जो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा हैं, इसके अलावा दीपेश, जिनका चैट में भी जिक्र आया था, उनकी गिरफ्तारी हुई। और अब इन्हीं बयानों के आधार पर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बताऊं कि खुद शौविक चक्रवर्ती ने अपने बयान में एनसीबी को यह बताया है कि रिया चक्रवर्ती उनसे ड्रग्स मंगवाया करती थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती फिलहाल इससे सीधे तौर पर इनकार कर रही। वो कह रही कि वो खुद ड्रग्स नहीं लेती थी, लेकिन सुशांत के लिए वो मंगवाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एनसीबी के पास कई ऐसे डिजिटल एविडेंस भी हैं जो ये साबित करते हैं कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स मंगवाती थी, बल्कि उसे आगे फॉरवर्ड भी करती थी। यानी कि जो केस शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के ऊपर बना है, उसी तर्ज पर रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी केस पुख्ता हो रहा है। ठीक है संकेत, इस वक्त एक और बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज करवाई है। रिया ने प्रियंका पर फर्जी मेडिकल पर्ची देने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। एफआईआर में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार का भी नाम दर्ज है। रिया के वकील सतीश मानशिंदा ने जानकारी देते हुए कहा है कि सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और एनडीपीसी एक्ट और टेली मेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइन 2020 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे संवाददाता संकेत हमारे साथ बने। संकेत, अब ये मामला जो है ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है। अब रिया ने प्रियंका के खिलाफ, जो सुशांत की बहन है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें यह आरोप लगाया कि उनको गलत दवाइयां दी जा रही थी बिना सलाह के। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ समय पहले आपको बताऊं कि मुंबई पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज की गई है, जो कि रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उन्होंने एक शिकायत दी है। और उसमें सीधा सीधा जो आरोप है वो सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो कि दिल्ली में है, उसके डॉक्टर तरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और उसमें सीधा आरोप लगाया गया है कि 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का रोगी बताकर उन्हें कई ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई, कई ऐसी दवाइयां लिखी गई जो कि मेडिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस के तहत प्रतिबंधित हैं। ठीक है संकेत, अपने आप में ये बड़ी खबर है। लगातार ये मामला जो है और पेचीदा होता जा रहा है। हर दिन जो है खुलासे नए हो रहे हैं, गिरफ्तारी का दौर भी चल रहा है, लेकिन क्या सच सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो ड्रग्स एंगल के तहत हो रही हैं। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।